लोकसभा के इलेक्शन के बाद हमने अपना संगठन भंग कर दिया था। अब नए सिरे से नई जिम्मेवारियां दी गई है और बाकी का संगठन भी साथ साथ और बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी, प्रदेश कार्यकारिणी भी, प्रदेश के दूसरे पदाधिकारी भी, निरंतर आपके सामने लिस्ट आती जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे चुनावी कार्यक्रम भी शुरू हैं। जैसे दिग्विजय अपने दवाली विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, दुष्यंत उचाणा में लगा हुआ है, अमरजीत चुलाना में लगा हुआ है, राजदीप दादरी में लगा हुआ है। इस तरीके से हमने लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी पहले से छांट करके उनको अपना काम सौंप रखा है। वो अपने अपने क्षेत्र में काम लगे हुए हैं। बाकियों से भी कहा गया है कि वो प्रत्याशियों का चयन करके हमें दें, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी ड्यूटियां लगाएं और अपना काम शुरू करें। इसके साथ साथ 5 तारीख को हमारा INSO का स्थापना दिवस सिरसा में मनाया जा रहा है। इसके बाद निरंतर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज प्रोग्राम मेरे भी हैं, दुष्यंत के भी हैं, नैना के भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के भी हैं, दूसरे साथियों के भी। कोई विचार नहीं, मैंने आपको जिन लोगों के नाम बताए वो तो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। जो 4 नाम आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अमरजीत ढांडा का, दुष्यंत का, दिग्विजय का और राजदीप फोगाट का। इसी तरीके से अटेली में हमारे प्रत्याशी होंगे तो उनके लिए भी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। इस तरीके से निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने काम में लगी हुई है। सारे राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव के दौरान करते ही हैं। कांग्रेस पहले अपना संगठन तो बना ले। आज तक तो 11 साल में जो राजनीतिक दल अपना संगठन ही नहीं बनाया, जूतियों में खीर बट रही है। अब भी रोजाना अखबारों में पढ़ते तो हैं कि आज लिस्ट जारी हो रही है, कल जारी हो रही है, पर ये सुनते सुनते कान पके आपके भी हमारे भी, कब होगी न जाने पता। जिसने जो किया है वो जनता के सामने है। हमने जो पीछे चुनाव घोषणा पत्र अपना जारी किया था, उसमें से 90% चुनावी वायदों को कानूनी रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा में अमली जामा पहनाने का काम किया है और उनको लागू किया है। आज उसका क्रेडिट भाजपा ले तो ये चुनाव से पहले कहाँ गए थे? आज ये उन चीज़ों को कभी पंचायत के अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं, कभी बैकवर्ड क्लासेस के कोटे में से कोटा देने की बात करते हैं, कभी क्रीमी लेयर में उनकी बढ़ोतरी की बात करते हैं। तो ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है। लोकसभा का चुनाव डिफरेंट था। लोकसभा का चुनाव तो 2 ही इशू पे था, एंटी मोदी और मोदी के पक्ष में। जो एंटी मोदी लोग थे, खासतौर पे किसान कम्युनिटी के लोग और SC कम्युनिटी के लोग और माइनॉरिटी के लोग, उन्होंने पूरी तौर पे उनको नकारने का काम किया और उसके परिणाम आपके सामने हैं। और आज भी वही गुस्सा उन लोगों के अंदर है। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें भी भुगतना पड़ा। हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में फील्ड में जा रहे हैं और निरंतर लोगों को अपनी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम के अलावा जो नए प्रोग्राम लेकर के आएंगे उनसे भी अवगत कराने का काम करेंगे। बाकी निर्णय करना तो प्रजातंत्र में जनता का काम है। अब किसी के दावे करने से, मोदी जी छाती पे हाथ मार के कहते थे 400 पार, रह गए 240 से भी नीचे। आज भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि 70 सीटें लेकर के सरकार बनाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा जी, पहले आप अपनी टिकट तो कंफर्म कर लो। कांग्रेस में तो टिकट भी पार्टी हाईकमान देता है। यहाँ तो मैंने अपने सिग्नेचर से देनी है, साथ में पंडित जी के सिग्नेचर होंगे, हमने जारी करनी है।
और लोगों के बीच में खड़े होकर के कर देते हैं हम तो। पर इन्होंने तो दिल्ली दरबार में नाक रगड़ने अभी तो पता नहीं किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, और फिर विधायक बनने के बाद भी फैसला दिल्ली दरबार करता है इनका तो।